जो हम आत्मा को शांति देने की बात करते हैं ना, ये गलत है। बुद्ध ने आत्मा को कभी नहीं माना, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सभ्य संकरा अनित्याति, सभी अनित्य है, सभी निर्माण होने वाला नष्ट होता है। तो आत्मा वाली चीज कैसी परमानेंट रहेगी, कैसी अमर रहेगी? बिल्कुल नहीं रह सकती। इसीलिए बुद्धिज्म की और समनों की जो थ्योरी है, ये अनात्म थ्योरी है। कोई आत्मा नहीं होता, कोई ईश्वर ईश्वर या कोई आशीर्वाद नहीं देता। सारी चीजें हमें ही यहाँ पर बिल्ड करनी होती है, और इसके लिए हमको चांस मिलता है। चाहे कोई 50 साल जिए, 60 साल जिए, कोई 100 साल जिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल जिए, आप कैसे जिए हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये शिक्षा हमको मिली नहीं थी। बाबा साहब ने इतना बड़ा धम्म दिया, महासमनों का इतना कल्चर दिया, दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया, उसमें सारी कुछ बातें दी, लेकिन आचरण करने के लिए एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आज हम जानते हैं कि आज इतनी क्षति पहुंची है समन संघ को। इसके संदर्भ में कुछ बातें करनी है, कुछ हमारे समन संघ के कल्चर के बारे में, या फिर हमारा हमारा हमने क्या लेसन लेना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए ऐसी बातों से, इसके ऊपर बात करेंगे। असल में आज मुझे दीक्षा भूमि के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक बातें करनी थी, और जो आज पूरे दुनिया में, खासकर भारत के जो नजदीकी राष्ट्र है, उनमें जो क्या चल रहा है और उसका सूत्रपात दीक्षा भूमि से कैसा होगा, इसके बारे में बात करना चाहता था, पर फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। आज का मुख्य दिन है अ, हमारी समन बहन आशा पवार जी के परिनिर्वाण के बारे में। आज 13 सितंबर 2025, और इस दिन ऐसा अघटित होगा ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की। लगभग एक हफ्ते पहले आर के बोस सर का मुझे फोन भी आया था, और उन्होंने फोन नंबर दिया था। मैंने उनके बच्ची से बात की, बच्चे बहुत रो रहे थे। उसी दिन बच्ची ने कहा था कि सर, वो जो कैंसर का जो प्रभाव है पूरे क्षेत्र में फैल चुका है, और पहले वाले हॉस्पिटल में कुछ इलाज ठीक तरीके से नहीं हुआ, फिर बाद में दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बट वो बच्ची उसी दिन जो बोल रही थी, उस बात से मेरे मन में एक विचार घर कर गया कि यार, ये अगर इतना फैल जाता है तो इसका कोई खरा नहीं है। तब से मैं उनके बारे में हर दिन सोचता था। मैंने उनके वीडियो भी देखे, और खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि आशा पवार जी बहन जी जो है, उनको समन संघ की जो थीम होती है ना, मतलब ये, एक मिनट, समन संघ की जो मुख्य थीम है, जो उसका गर्व है, उसका गहन अर्थ है, वो पता चल गया था। ऐसा मैं बहुत बार सोचता था, क्योंकि वो ऐसी बहन थी कि जो अपने कंसेप्ट में, जो निचोड़ में महासमन तथागत बुद्ध की, उनके धम्म की, उनके बेसिक थीम की, सार की बात करती थी। और उसके साथ 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 उनमें एक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का भी बहुत प्रभाव था। क्योंकि आज दुनिया में मैं बता दूं कि एक विचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। दुनिया, अभी हमने देखा कि भारत के इर्द गिर्द के सारे राष्ट्रों के सरकार गिर रही है, वहां पर क्रांतियां हो रही छोटी मोटी। ऐसे में इसका धक्का कहीं भारत को ना लग जाए, ये सारी दुनिया में सोच चल रही है। दूसरा, दुनिया में दो शक्तियों के बीच का बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। अमेरिका का जो नेतृत्व है ढलता जा रहा है, क्योंकि डॉलर की अवस्था ठीक नहीं होने की वजह से वहां से कुछ गलत सलत निर्णय आ रहे हैं, टैरिफ के वगैरह। ऐसे में चाइना सुपर पावर बनना चाहता है, और चाइनीज को कहा जाता है कि कम्युनिस्ट कंट्री है, और उसके लोग जो है बुद्धिस्ट है, खासकर 94% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। तो उसमें भी काफी संघर्ष है। और ये दो महाशक्तियों के बीच के झगड़े का जो संघर्ष है, हमारे साउथ ईस्ट एशिया की इसमें चल रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि इसके लिए तीसरा उपाय क्या होगा। तो उस उपाय का पूरा इलाज जो है, बाबा साहब ने बताया है। बाबा साहब ने बुद्ध एंड इस धम्म में कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। बुद्ध को केवल एक धर्म या धम्म नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि पूरी विश्व को दिशा देने वाला दिशा दर्शक जो विचार है, वो विचार तथागत के पास है। उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारी रेवोल्यूशन प्ले करने का मूल अर्थ है, गाभा है, इसेंस है। तो ऐसे में हमारा समन संघ जो आज भूमिका लिए बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप शायद कोई सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे, पर मैं हर दिन किसी वेस्टर्न फिलोसोफर या बुद्धिज्म के ऊपर जो डीप डाउन थिंक करता है कोई, उसकी किताब में पढ़ते रहता हूँ। उसमें से मेरी सोच एक ऐसी बन गई है कि इस दुनिया के लिए इलाज क्या होगा। तो इलाज एकमात्र चीज नजर आती है कि ऐसा कोई व्यक्तियों का संघ हो जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने को तत्पर हो, तैयार हो। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अंतिम काम चुन लिया है कि हम समन संघी बने, हम समन संघ के लिए सारा जीवन समर्पित करें। ऐसे में से मैं समन आशा पवार बहन जी को काउंट करूंगा, क्योंकि उनके साथ कंसेप्ट के बाद मेरी चर्चा होती थी। कभी वो बोलती थी कि सर, मेरा कंसेप्ट कैसा रहा, क्या मैंने कुछ गलतियां की है, या मैंने और कोई बात बतानी चाहिए थी। इसके बारे में मेरी चर्चा होती थी 5-10 मिनट। और दिल्ली की संगीति में मुलाकात भी हुई। उस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल खासकर हमारी जो जितनी भी बहनें हैं, जिन्होंने बहुत ही दुख से या गहन विचार बताए अपने कि हमने क्या करना चाहिए, कौन सी सीख लेनी चाहिए।
तो आशा पवार बहन जी से शालीनता हम सीख सकते हैं। इतनी शालीन कंसेप्ट में इतना मतलब गहन विचार आता था, लेकिन उसका तरीका जो था पेश करने का बहुत ही नैतिक तरीके से, शालीन तरीके से, और लोगों के दिलो दिमाग में घुस जाए ऐसा होता था उनका विचार। और मैं जब भी बात किया करता था उनसे, अक्सर मेरा एक स्वभाव रहा है कि जो बहनें हैं हमारी, वो जब भी कोई कंसेप्ट देती है या कुछ अच्छी बात करती है, तो मैं अक्सर उनको फोन करता हूँ, बताता रहता हूँ, या फिर वो पूछती रहती है। लेकिन मुझे एक चीज बहनों में बहुत अच्छी नजर आती है, जो कि बाबा साहब ने खुद कही है कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एज अचीव। मैं किसी समाज की उन्नति या प्रगति उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, इसके ऊपर नापता हूँ। तो ये वाला जो विचार है मुझे समन संघ में पक्का नजर आ रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है, जब भी बहन कहीं अच्छा कंसेप्ट देती है तो मैं गदगद हो जाता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अकेला इंसान क्रांति नहीं कर सकता, उसके साथ जब तक समाज का जो 50% हिस्सा, जो सारी दुनिया ने लगभग नकारा था, ये हमारी समनों की कल्चर में, पुरानी कल्चर में इसको बहुत तवज्जो दी थी। क्योंकि तथागत बुद्ध ने प्रसेनजीत राजा के साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद साधा था, उसमें कहा था कि महाराज, आपका जन्म जो है आपकी माता से ही हुआ है, मैं भी किसी माता से पैदा हो गया हूँ। वो तो हमें पैदा करने वाली होती है, इसलिए वो श्रेष्ठ होती है, लेकिन वो इमोशनल ज्यादा होती है। किसी भी छोटी मोटी बात के ऊपर इमोशनल होके फिर विचलित हो जाती है। तो ऐसे में महिलाएं जो है, महिलाओं का संघ बनाने के लिए काफी विवाद होता हुआ था, आज भी उसके ऊपर विवाद चलता रहता है। पर उनकी इमोशनलिटी को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो कठोर भी होती है वो। और किसी तत्व को, किसी वाक्य को, किसी चीज को, किसी नियम को या किसी प्रिंसिपल को पालन करने के लिए वो उतनी ही कठोर हो सकती है, कभी कभी जितना इंसान भी नहीं होता। हमने जितनी भी दुनिया की जितने भी नए राष्ट्र है, उनकी मुखिया महिलाओं को देखा है, उनका प्रशासन हमेशा कठोर रहा है, क्योंकि वो अपने अनुभव से एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ऐसा नजर आता है। आशा पवार बहन जैसी ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, वो सीख रही है समन संघ के बारे में, और उनमें बहुत उम्मीद नजर आ रही है कि हमारा समन संघ है एक सॉलिड मिसाल बनेगा इस दुनिया में। और उसका जो स्ट्रक्चर है, अभी 2 अक्टूबर को जो दीक्षा भूमि में 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को हम लोग जब मिलेंगे, तो उसका एक नया आगाज हम करने जाएंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा पिलर कहेंगे या बहुत बड़ी आधारशिला, आधार स्तंभ आशा पवार बहन जी थी। हम ये कहेंगे कि उनको वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट डिलीवरी डिलीवरी देती थी वो। और कंसेप्ट देने के बाद आदमी, इंसान बराबर सोचता था। बहुत बार ऐसा होता है, छोटी सी बात अगर कोई बहन या कोई सर कह देते हैं और उसमें बहुत ताकत होती है, तो उसके ऊपर हमेशा चिंतन होता है, और हम सोचते रहते हैं कि इन्होंने जो बात की, एक सेंटेंस का, 1 सेकंड का भी क्यों ना हो, और उसमें बहुत ताकत है, उसमें भविष्य की हमारी लाइन है। इस तरीके का अक्सर कंसेप्ट वो दिया करती थी, चाहे 10 गोल्डन रूल के ऊपर हो, या मुख्य कंसेप्ट हो, या कभी चर्चा चर्चा करने की बात हो। तो इसीलिए उनके अस्तित्व का, उनके स्मृति का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव बना रहेगा। और वे, मैं तो कहूंगा कि वे समन संघ में मेत्ता विहारी बहन थी। जो मैत्री का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, या खासकर बहनें होती थी तथागत के काल में, महासमन बुद्ध हमेशा बताया करते थे भिक्खुनी संघ को कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप मैत्री का प्रचार प्रसार करते रहो, मेत्ता सूत्र का प्रचार प्रसार करते रहो, तो खुद भी बिल्डअप होते जाओगी, और इस संघ को, इस समाज को आप बहुत स्ट्रांग बना पाओगी। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं उनकी स्मृति में, हम लोग कुछ गाथाएं हैं, जो नियम है, जो महासमंत तथागत ने संघ के लिए बनाए थे, उसका यहाँ पर उल्लेख करेंगे। उसमें जो तथागत बुद्ध का जो वचन है, तो उसमें एक जो प्रभाव है, तथागत ने कहा है कि ये मर जाना है तो कंपलसरी चीज है। कोई भी व्यक्ति आता है और चला जाता है, वो उसको मरना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज है जो कि अनिवार्य चीज है। तो इसमें कुछ बातें हमारे लिए कही है, वो हम अगर ठीक तरीके से अपना लेंगे तो हमें बहुत अच्छी सीख मिल सकती है। एक उन्होंने कहा है कि ये जो जय मंगल अट्ठगाथा, मित्त सुत्त, सल्ल सुत्त, पनाम गाथा, एक धम्मिक सुत्त है और वसल सुत्त है। इसमें काफी अच्छी बातें बताई गई है कि हम लोग अगर इसका पालन ठीक तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत आगे जाके भला हो सकता है। तथागत ने, महासमन ने कहा है कि सब्बे सत्ता कम्म सका, कम्म दायादा, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पटि शरणा, यंग कम्म करी संति, कल्याण व पापकं व तस्य दायादा व भविष्यन्ति। इसका अर्थ है कि सभी प्राणी जो है अपने कर्म का ही परिपाक होते हैं, अपने कर्म के मालिक होते हैं। हम हमारे कर्म के ही वारिसदार होते हैं, विरासतदार होते हैं। हमारे जन्म का भी कारण हमारा कर्म ही होता है। अगर हम कल्याणकारी सोच रखने वाला कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी उसी तरीके से होता है, और अगर हम पाप कर्म का आचरण करते हैं तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है। और ये विरासत वहां तक चलती रहती है कि हम अंतिम सांस लेते हैं। तो उसमें ये भी लिखा है कि एवरी रिजल्ट ऑफ आवर डीड, उससे इंसान का टू बी इन मोशन होना, मतलब गति मिलती है उसको।
तो गति का जो गति को दे देना, ये एनर्जी को कन्वर्ट कन्वर्ट करना, गति में परिवर्तित करना, ये इंसान के कर्म के ऊपर ही होता है। यही बात तथागत बुद्ध ने मेत्ता सूत्र में भी कही है। उसमें वो कहते हैं कि दिट्ठिच अनुपगम्य शीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय गेधं नहीं जातो गब्बसेयं पुनरेति। इसका अर्थ जो है ये होता है कि आप जो है जो यहाँ पर पैदा होते हो, तो उसमें से आपका जो कर्म है दिट्ठिच अनुपगम्य शीलवा, इसका मतलब है कि मिथ्या दृष्टि का अवलंब अगर आप करते हो, मतलब आपका एटीट्यूड या आपकी सम्मा दिट्ठी अगर गलत मिथ्या दृष्टि से अगर चलती है, तो उसके लिए दुरुस्त कैसे किया जाए। तो कहते हैं कि शीलवान और ज्ञान संपन्नता, शीलता और ज्ञान संपन्नता हमें मिथ्या दृष्टि से अलग रखती है। अगर हम शीलों का पालन करेंगे, जैसे पंचशील है, अष्टशील है, दशशील है, या विनय के शील है भिक्खुओं के लिए 227 या 311 भिक्खुनियों के लिए होते हैं, इसका अगर हम ठीक तरीके से पालन करेंगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं जातु गब्ब संयम पुनरेति, मतलब इस गर्भ में पड़ने वाला जो दुख होता है उससे हम मुक्त हो सकते हैं अगर इस चीज का अगर हम पालन करेंगे। तो एटीट्यूड बदलना है, मिथ्या दृष्टि को खत्म करना है, एटीट्यूड यानी समाधि को बदल देना है। तो उसका बेस सील का होता है, सील है, और अगर उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए समाधि है, तो आपकी जो मिथ्या दृष्टि होती है किसी के बारे में बुरा सोचने की, या किसी ने उल्टा सीधा कह दिया हो, तो मन उसी पे बना रहता है कि अरे यार उसने मुझे ये बात कह दी है, मैं उसके लिए क्या बुरा कहूँ। तो बुराई का आंसर भी बुराई होती है, पर उस बुराई से खुद को निकालने के लिए हमको मिथ्या दृष्टि से हमको सम्मादिट्ठि की तरफ जाना है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिस अगर हम बार बार करेंगे तो हमारी मेत्ता भावना जो है, मैत्री भावना है, हमारे जीवन का आधारशिला बन जाती है, आधार स्तंभ बन जाती है। और आप कितना भी बुरा आपको कोई कह दे, आप उसके प्रति बुरा विचार या बुरी सोच नहीं रह सकते। ऐसा ही कुछ नजारा हमको आशा बहन जी के जो कैरेक्टर में, आशा बहन जी के बर्ताव में, आशा बहन जी के थॉट की डिलीवरी में नजर आता था। इसीलिए बहुत सारी बहनें यहाँ पर आज उपस्थित है। आपको सभी को मैं कह देता हूँ कि आप ये संबंध संघ का एसेट हो, पिलर हो, बट हमें ये जो मिथ्या दृष्टि से लेकर तो सम्मा दृष्टि तक का प्रवास हमको पारित करना होगा। ये ऐसा करेंगे तो ही हम लोग, मैं समझता हूँ कि आशा बहन जी को सही मायने में हम लोग जो श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। दूसरी एक बात तो उन्होंने शल्य सूत्र में कही है। शल्य सूत्र में तथागत कहते हैं कि फलानिमीव पक्कानं पातो पतनतं भयं एव जातान मच्चानं निच्च मरणोति भयं। इसका अर्थ ऐसा है कि भले ही हम मरने के बाद किसी का दुख व्यक्त करते रहते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं, आंखों में से अपने आप से ऑल ऑफ सडन आंसू आ जाते हैं, पर तथागत इसी वक्त हमको कहते हैं कि इसमें से हमको विचलित नहीं होना है, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज है जो एक अंतिम सत्य है। जैसा पका हुआ फल होता है उसको नीचे गिरने का डर होता है। वो कहते हैं कि ऐसा ही है कि जैसे जो भी कोई पैदा होता है उसको मरने का डर होता है, तो मरने के डर से ही आदमी आधा से ज्यादा घबरा देता है। पर मृत्यु का जिसके मन में भय निकल जाता है वही व्यक्ति असली जिंदगी जीता है। और उन्होंने आगे जाके कहा कि किसी की अगर कर्म के बारे में आप सोचोगे कि उसने कितना अच्छा कर्म किया, कर्म किया, उसके बारे में ज्यादा सोचते जाओ और उसके प्रति मैत्री का भाव रखते जाओ, तो फिर आपको उनके चले जाने के बाद भी दुख नहीं होगा। आप उनके चले जाने के बाद उनके प्रति अच्छा ही सोच रखोगे। तो हमको आशा बहन जी के बारे में यही सोच रखनी है कि उन्होंने कौन सी अच्छी बात की थी, क्या कुछ अच्छी बात कही है जिससे कि मैं अपने जीवन में उनसे कुछ सीख सकूं। इसमें वो आगे कहते हैं बुद्ध कि जैसा जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है कुम्हार, वो जैसा बर्तन बनाता है उसको पकाता भी है मिट्टी में, आग में, लेकिन उसका हमेशा टूटने का डर रहता है। तो बहुत कोशिश करता है कि मैंने बनाया हुआ जो बर्तन है कि ये गिरे ना, टूटे ना, इसका कुछ बुरा ना हो, पर उसको एक ना एक दिन टूट जाना होता है, एक ना एक दिन वो टूटेगा ही और विचलित हो जाएगा। तो तथागत ने कहा मृत्यु का भी ऐसा ही है, वो एक दिन आ जाता है। जैसे पट्टाचारा जो एक भिक्खुनी थी जिनके 500 शिष्या थी। पट्टाचारा की कहानी आपने सुनी होगी कि पट्टाचारा एक बहुत सेठी की लड़की थी। सेठी यानी श्रेष्ठी, यानी ट्रेजरर, जो पैसे देने वाला। उस वक्त बैंक जैसा काम जो साहूकार लोग होते थे, एक साहूकार की वो बेटी थी, बहुत अच्छे घर की थी, पर नौकर के साथ प्यार हो गया, शादी हो गई, फिर घर में झगड़ा हो गया, उसके साथ निकल गई। 2-3 साल रुकी उधर, एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा था। पता चला कि कम से कम 3-4 साल हो गए, चलो माँ के पास चले जाते हैं मैके, और दूसरे बच्चे की डिलीवरी वहीं पे कर लेते हैं। और माता पिता तो ऐसे होते हैं कि चाहे बच्चों ने कितना भी अच्छा बुरा काम किया हो, माता पिता होते हैं, वो हमेशा ही उनकी गलती को माफ कर देते हैं। पट्टाचारों को ऐसा लगा कि चलो जाएं और ये बच्चे का जो जन्म है अपनी मैके में कर लें। तो जंगल से निकल पड़ते पति पत्नी। रात में बहुत बारिश होती है, बारिश इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे उनको कई इधर उधर से पकी हुई या सूखी हुई लकड़ियां लाकर वहां पर कुछ घास डालकर उसको रुकाना होता है, क्योंकि वो तो इतनी बारिश में ठंडी से कुछ हो जाएगा, और पेट में बच्चा है और दूसरा बच्चा भी है। जब वो जाती है
तो दूसरा बच्चा पैदा होता है उसी रात में जंगल में। और फिर वो नदी की बाढ़ से गुजरती है तो एक बच्चा मर जाता है उसमें। दूसरा बच्चा फिर चलने जाता है, बड़ा बच्चा, तो वो भी बच्चा, पहले बच्चे को तो वो घर लेकर जाती है, कोई पक्षी जो है वो उठाकर लेके जाता है, दूसरा बच्चा भी मर जाता है और पति को सांप डसने से मर जाता है। इतनी व्यथित हो चुकी हुई पट्टाचारा जब तथागत के पास आती है। और अब एक जरूरी सूचना, समण संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो तथागत ने उसकी जो कम्म विपाक की थ्योरी को जाना होता है कि उसमें शील का आचरण होता है, वो स्वाभिमानी थी। तो ऐसे में तथागत ने उसको दीक्षा दी और फिर अरहत बन गई और उसकी 500 शिष्याएं थी और सारी शिष्याओं को बताती है कि मुझे संबोधि कैसे प्राप्त होगी, मैं सारे दुख से मुक्त होकर अरहत कैसे बनी। तो कहती है कि जैसे अनित्यता की थ्योरी है, सब्बे संखारा अनित्याति यदा पय्याय पश्यति अत्थ निबिंदन्ति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। क्योंकि सारे संस्कार जो है, जीना मरना, ये दुखद है। जीवन जीते वक्त भी आदमी जो बच्चा होता है मरते मतलब रोते हुए पैदा होता है और सारी जिंदगी भर उसको मौत से बचा बचा के रहना होता है। हम भी अपने सारी जिंदगी भर यही सोचते हैं कि कहीं मैं बुरा काम ना कर लूं, किसी बुरे काम में फंस जाऊंगा तो हो सकता है मर भी जाऊं, मार भी दो, या कोई सजा हो जाए या फांसी हो जाए, ऐसा डर रहता है। पर इससे निकलने के लिए जो अरहत होना होता है, वो सारे दुखों से मुक्त होने का सबसे बड़ा औषध होता है, सबसे बड़ी दवाई होती है। तो इसको कैसे प्राप्त करना है? पट्टाचारा के जीवन से तथागत ने कहा कि उसको संबोधि जब प्राप्त हुई तो जैसे वो मेडिटेशन किया करती थी और आनापाना विपस्सना और मेत्ता भावना की मेडिटेशन करके एक दिन आई और उसने देखा कि जीवन का सत्य क्या है, तो अनित्यता है। ऑल इज इम्परमानेंस एंड सब्जेक्ट टू डिके। इसको तथागत बुद्ध ने अपने आखिरी शब्द में कहा है, वै धम्मा संखारा अपमादे न संपादित। आप जो है, ये जो सारे जितने भी संस्कार है, जन्म से लेकर तो आदमी मौत तक जो काम करता है, ये सारे नष्ट होने वाले हैं। वो ट्रांसफॉर्म भी होते हैं, पर नष्ट होने से पहले अगर वो विचलित नहीं करते अपने चित्त को, तो उसका अच्छा संस्कार बन जाता है। वही कर्म आपके काम में आता है और वही कर्म आपको डिसाइड करता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। जैसे कि अभी हमने 1-1.5 घंटे से हम देख रहे हैं आशा बहन जी के बारे में, सारी बातें देख रहे हैं कि वो कितनी विनयशील थी, वो कितनी मृदु भाषाई थी, कितनी परिपक्व व्यक्ति थी। तो ये वाला जो एनालिसिस होता है ना, हमारे चले जाने के बाद ही होता है। उसका एक एक वाक्य में, 2 वाक्यों में ऑडिट हो जाता है। ये प्लस ऑडिट है या ये है या बी है या डी है या माइनस है, ये सारी चीजें हमारे चले जाने के बाद ही होती है। तो हमको एक मौका मिलता है पहली सांस से लेके तो अंतिम सांस तक हम कितना अच्छा काम करेंगे। तो ये काम करने का मौका आपको समन संघ दे रहा है। अभी उसका आगाज हम उद्घाटन कर रहे हैं दीक्षा भूमि में। लगभग 15-20 लाख लोगों के बीच में हमको यही सिखाना है लोगों को कि इकट्ठा आना है। इकट्ठा आने के बाद क्या करना है? तो एक दूसरे के बीच के जितने भी तनाव के जो क्षण है, उसको हम धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, छोटी मोटी बात हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ दुख ही है। सब्बे संकारा दुखाती, सब्बे संकारा अनत्ताति, सब अनात्मा है। जो हम आत्मा को शांति देने की बात करते हैं ना, ये गलत है। बुद्ध ने आत्मा को कभी नहीं माना, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सब्बे संकारा अनित्याति, सभी अनित्य है, सभी निर्माण होने वाला नष्ट होता है। तो आत्मा वाली चीज कैसी परमानेंट रहेगी, कैसी अमर रहेगी? बिल्कुल नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धिज्म की और समनों की जो थ्योरी है, ये अनात्म थ्योरी है। कोई आत्मा नहीं होता, कोई ईश्वर विश्वर या कोई आशीर्वाद नहीं देता। सारी चीजें हमें ही यहाँ पर बिल्ड करनी होती है और इसके लिए हमको चांस मिलता है। चाहे कोई 50 साल जिए, 60 साल जिए, कोई 100 साल जिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल जिए हो, आप कैसे जिए हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये शिक्षा हमको मिली नहीं थी। बाबा साहब ने इतना बड़ा धम्म दिया, महासमनों का इतना कल्चर दिया, दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया, उसमें सारी कुछ बातें दी, लेकिन आचरण करने के लिए एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसको जब तक एक व्यक्ति दूसरों के हाथ में हाथ मिलाकर भाईचारा नहीं बढ़ाता है, फ्रैटर्निटी नहीं बढ़ाता है, इक्वालिटी का व्यवहार नहीं करता है, तब तक हम खुद भी सुखी नहीं हो सकते। अगर मैं चाहूं कि मैं अकेला अरहत पद प्राप्त कर लूंगा और मैं सुखी रहूंगा, तो वो भी असंभव नहीं है। जब तक मुझे मेरे जैसे बगैर दुश्मन करने वाले, मैत्री में, करुणा में, मुदिता में और फ्रैटर्निटी में, इक्वालिटी में रहने वाले लोग और इक्वालिटी में रहने वाला समाज, इक्वालिटी में रहने वाली दुनिया या देश जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। समन संघ का यही बेसिक थीम है कि मैं भी अच्छा काम करूं, दूसरों का बुरा ना करूं और औरों के लिए भी मैं वही यही शिक्षा दे दूं। तो इसीलिए उद्दिष्टान अधिष्ठान गाथा जो है, कि जिसमें तथागत कहते हैं कि बुद्धो दीपवरो नाथो, धम्मो नाथो वरुत्तमे, नाथो पच्चय को संबुद्धो, संगो नाथो नाथोत्तरो। इसका अर्थ जो होता है कि बुद्ध हमारा सर्वश्रेष्ठ दीप है, नाथ है। धम्म हमारा सबसे अच्छा शिक्षा देने वाला दीप और नाथ है। लेकिन समन संघ जो है हमारा, संघ हमारा हमेशा के लिए नाथोत्तर है। सबसे ऊंचा जो नाथ होता है, जो रक्षा करने वाला होता है, वो हमारा संघ है। ये संघ की थ्योरी जो है समन संघ अपनाया है, क्योंकि समन संघ से ही हमारा सारा कुछ भला होने वाला है। अगर हम समन संघ में ठीक से रहेंगे, ठीक से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तो ही हमारा भला होने वाला है। तो अभी ऐसे मौके पर हमको बहुत आत्मचिंतन करने का एक मौका होता है। आज हम देख रहे हैं कि एक हमारी बहन, जो जिसको हम कभी फिजिकली रूप में नहीं देख पाएंगे,
लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे मन में डीप डाउन तक रहेंगी। तो इसीलिए उनके लिए एक पुण्यानुमोदन गाथा कहेंगे। सल्ल सूत्र का तो हमने उल्लेख किया है। सल्ल सूत्र कहता है कि किसी चीज का इतना बुरा ना मानो, इतना दुख व्यक्त ना करो, उसके अच्छे कर्म का हमेशा याद रखा करो उसको। और उसकी हमेशा याद रखने से वो जो सारा पुण्य कर्म या फिर मेत्ता भावना का जो उनका जो व्यवहार है, अपना ये भावना है उनके प्रति जाती है, और वो उनके चले जाने के बाद भी उनके साथ हो लेती है। अगर हम सभी लोग मिलकर आशा बहन जी के बारे में आज पूरी मैत्री भावना दे रहे हैं, उनके प्रति बहुत भाव विभोर हो चुके हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये उनको उनके तरफ चला जाता है। ये तरंगों का सारा इतिहास है, क्योंकि सभ्य जो सारी जो चीजें है ये ऊर्जा का प्रज्वलन और कंपन वाली चीज है, वहां तक जाती है। तो मैं पुण्यानुमोदन गाथा बोलता हूँ और उसका अर्थ बताऊंगा। यही उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद भी 10 बजे से हम लोग और उनके प्रति विचार व्यक्त करेंगे। तो पुण्यानुमोदन गाथा और वज्रप्रकाशन गाथा में तथागत ने बताया है, कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अच्छयं खम में संगं उयं खेतं अनुत्तरं। मैं ये सीख जाता हूँ कि मेरे काया वाचा और चित्त से मुझसे अगर कोई अपराध हुआ हो जिंदगी में, या फिर आशा बहन जी के बारे में आज हम ये मेत्ता भावना देते हुए सोच सकते हैं कि कहीं गलती से भी काया वाचा और चित्त से अगर मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो आशा बहन जी के प्रति या उनके साथ व्यवहार करते वक्त, तो अलौकिक अलौकिक पुण्य क्षेत्र प्राप्त संग मुझे क्षमा करे। तो ये जो संग है मुझे क्षमा करे, और मैं उनके उनके अस्तित्व के प्रति मैत्री भावना करता रहूं, करती रहूं। ये वाला एक करेंगे। और पुण्यानुमोदन गाथा में कहूंगा, उसके बाद में मेरा कंसेप्ट खत्म कर दूंगा। दुख पत्ता च नि दुखा भय पत्ता च नि भैया शोक पत्ता च नि शोका होंतु सब्बे पी पानिनो एतावत्ता च अम्मे ही तुम्मे ही संपदं पुण्य संपदा सब्बे देवा अनुमोदन्ति सब्ब संपत्ति सिद्धिया दान ददंतु सद्दाय शील रखंतु संपदा भावना भीरता हुंतु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानच्च गियं बलं अरं तानच्च तेजनं रक्कं वंदामि सब्बसो आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिंदिका पुय्यं तं अनुमोदित्वा चीरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिंदिका पुय्यं तं अनुमोदित्वा चीरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिंदिका पुय्यं तं अनुमोदित्वा चीरं रक्षन्तु त्वपरन्ति। इसका अर्थ है कि सभी दुखी प्राणी जो है वो दुख से मुक्त हो जाए। आज हम आशा बहन जी के बारे में यही कहेंगे कि उन्होंने जो जितना दर्द और दुख सहा होगा उनकी बीमारी में, जितना हम एहसास कर सकते हैं उससे ज्यादा अनुभव करने की ज्यादा बात होती है। उनको कितना दर्द हुआ होगा बीमारी में। तो सभी दुखी प्राणी दुख मुक्त हो जाए, सभी भयभीत जो प्राणी है ये भय मुक्त हो जाए, सभी शोकाकुल प्राणी शोक मुक्त हो जाए। ये जो संपत्ति है दायक पुण्य कर्म है, हम पुण्य कर्म करते हैं, हमने किए हो या उन्होंने किए होंगे, उनको सभी के लिए हम लोग अनुमोदन करेंगे। और उसके लिए हम हमारे श्रद्धा भाव से शील संपन्न रहते हुए, धम्म का भाव रखते हुए, और उनको अच्छी गति मिलने के लिए उनके सब बल संपन्न जो तथागत बुद्ध है उनके धम्म और जितने अरहत लोग होंगे हमारे समन पुरखे होंगे, उनके जो मैत्री के करुणा के समता के बल से वो अनंत तक पहुंच जाए किसी और अस्तित्व में। आकाश में भूमि पर रहने वाले महाप्रतापी जितने भी महासमन होंगे, नागगण होंगे, या पुण्य संपादन करने वाले जितने भी बुद्ध शासन के समन शासन के लोग होंगे, वो धम्मोपदेश सुनकर उनकी रक्षा करें। आशा बहन जी के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि उनका जो अस्तित्व है हमारे मन में चिरकाल तक याद रहेगा। इतनी मैं भावना करता हूँ। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, आप सभी समन संगियों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अगर मेरी बातों में कुछ गलत हुआ हो तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम मम संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा बहन जी को हमेशा पुण्य ही मिले, उनको सुख ही प्राप्त हो जाए।